जय माता जी की। हिस्टोरिकल जर्नी में आज मैं राजसमंद जिले में केलवा के पास में एक कनावदा ठिकाने में आया हुआ हूँ और ये आप देख रहे हैं एक कीर्ति स्तंभ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये गांव ठिकाना जो है जागीरी 1326 के आसपास राणा हमीर द्वारा जो ये जागीरी दी गई थी और जब चित्तौड़ विजय हुई थी उस समय में ये कीर्ति स्तंभ देखिए आप स्थापित किया गया है। और सर कनावदा के राव सिरदार यहाँ पे मौजूद है और आप ही का ठिकाना है ये। और ये शिक्षाविद अमर सिंह जी साहब हैं हमारे साथ में और भी सिरदार हैं। तो अमर सिंह साहब पूरी ये जानकारी दीजिए, वो बलिदान का, युद्ध का पूरा आप थोड़ा विवरण बताइए, कैसे क्या हुआ था। जय एकलिंगनाथ जी की साहब। कनावदा गांव जो 1331 में कानड़ देव जी को उनके जो पूर्वज सांवलदास जी थे उनके हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें सांवलदास जी उनके प्रधान सलाहकार थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच में जो युद्ध हुआ उस समय राणा हमीर के प्राण संकट में आ गए और जब प्राण संकट में आ गए तो उस समय हमीर को उस युद्ध क्षेत्र से निकाल दिया गया और सांवलदास जी उस समय उस पूरी युद्ध की भूमिका निभा रहे थे। सांवलदास जी युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जो युद्ध हारने वाले थे वो युद्ध जीत गए और जीतने के बाद जहाँ दूर 3 किलोमीटर करीब राणा हमीर थे, जाके हमीर को सूचना दी गई कि महाराज हम युद्ध जीत गए हैं। तो हमीर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि युद्ध जीत गए ये तो बहुत बढ़िया बात है, युद्ध की धुंधुमियाँ बज गई थी, लेकिन पीछे से ये खबर भी दी गई कि महाराज एक बहुत बड़ा दुखद घटना भी है कि युद्ध में सांवलदास जी काम आ गए। तो उस समय हमीर ने गहरी सांस ली, अपनी जगह से खड़े हुए और तुरंत कहा कि सांवलदास जी के पुत्र कानड़ देव को बुलाइए। उसी समय उनके पुत्र कानड़ देव जी को बुलाया गया। हमीर ने कहा कि मैं मेवाड़ का राणा हमीर, आज से आप भी मेरे साथ राणा हो। और उनका जो गले का हार था और मुकुट था वो उतार करके एक बार उनको पहनाया कि मेवाड़ की आज जो विजय हुई है वो आपके पिताजी सांवलदास जी की वजह से हुई है, इसलिए मैं ये श्रेय आपको देता हूँ। और सांवलदास जी की वहीं एक छतरी बनवाई गई। तत्पश्चात उनको जागीर के रूप में कानड़ देव जी को गांव कनावदा दिया गया, जिसमें लगभग 4000 बीघा जमीन दी गई। और चित्तौड़ में उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया गया और कनावदा 1331 में जो बसाया गया, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी संबत 1331, गांव कनावदा रो आधार रखियो, रक्षा करो जगदीश। तो चित्तौड़ की और कहते हैं कि इसकी जो नींव ये रखी गई है वो एक ही दिन रखी गई थी और ये युद्ध में हमें वीरगति के प्राप्त होने पर ये कनावदा प्राप्त हुआ। और उसके बाद में कनावदा के जो राव सरदार है, यहाँ के संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न जागीरदार यहाँ के ठाकुर राव सरदारी कहलाते हैं। बाद में तो कई जातियाँ यहाँ आकर के बस गई थी, लेकिन जब हम चित्तौड़ से आए हमारे साथ एक कलोत्रा गोत्र के रहबारी जिनको रायका कहते हैं वो हमारे साथ थे, एक बलई जाति के व्यक्ति भी साथ में थे। और उस समय हम वहाँ से पैरों में हमें सोना बक्सा गया था और वो लेकर के यहाँ कनावदा आकर के हमारे पूर्वज बस गए थे। ये हमारे इतिहास की जानकारी है। हमारे पास में एक नारायण सागर तालाब भी है कनावदा का। आस पड़ोस में हमारे कई देवी देवता भी है। ये गांव अरावली की सुरम्य घाटी में बसा हुआ है, इसलिए ये चारों तरफ से एक तरफ से सुरक्षित भी है। लेकिन कालांतर में यहाँ कई बार चोरों डाकुओं का भय भी रहा करता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनसे भी डट करके मुकाबला किया और आज बड़े शौर्य के साथ इस कनावदा का नाम सभी लोग लेते हैं। शासन पट्टा 84 और ताम्रपत्र खोदाए, हाथ तलवार मुख सरस्वती और मौका लिए उठाए, ये हमारे पूर्वजों की पहचान है। सर बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी गुरुदेव ने।
और ये हमीर का टाइम देखिए कि ये आसपास का जो क्षेत्र था, आप देखिए केलवाड़ा, सिसोदा ग्राम, ये राणा हमीर की मुख्य स्थान यही रहा था और यही क्षेत्र था पूरा। और इसी क्षेत्र में एक कनावदा ठिकाना इन राव सरदारों को दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये जानकारी दी।